हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। मैं आपको उत्तराखंड में अंग्रेजी शासनकाल पढ़ा रहा था और अंग्रेजी शासनकाल में हम कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नरों के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त किया गया और सेकंड कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल को नियुक्त किया गया। इनके बारे में हमने भाग 1 में पढ़ लिया है और अब हम देखेंगे कि ट्रेल के सेवानिवृत्त होने के बाद कुमाऊं कमिश्नरी में किस प्रकार कमिश्नर को नियुक्त किया गया। जब ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे तो उनके सामने मोजले स्मिथ को 1835 में कार्यवाही कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। यह कार्यवाही कमिश्नर थे, परमानेंट कमिश्नर नहीं थे। यह ट्रेल के स्थान पर कार्यवाही के रूप में कार्य कर रहे थे। तो मोजले स्मिथ को 1815 से लेकर और 1836 तक कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यवाही कमिश्नर घोषित किया गया। अजय रावत की पुस्तकें उनके अनुसार इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1835 से लेकर 6 अप्रैल 1836 तक उन्होंने इसको माना हुआ है। मोजले स्मिथ के रिटायर होने के बाद जो कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर बने वो थे गोबान। गोबान का कार्यकाल 1836 से लेकर 1838 तक है। गोबान के शासनकाल को सबसे बुरा शासनकाल कहा जाता है कुमाऊं कमिश्नरी में, क्योंकि यह काफ़ी अनुभवहीन व्यक्ति थे। इनके शासनकाल में इनके कुछ कार्य देखते हैं। 1836-37 में तराई भूभाग से दास प्रथा बंद किया। इनके समय दास प्रथा ऐसा था कि स्त्रियों को दासी बनाया जाता था, तो तराई भूभाग से दास प्रथा को बंद किया गया 1836-37 ईस्वी में गोबान के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में एक ही कार्य हुआ कि दास प्रथा को बंद किया गया। 1838 में गवर्नर जनरल ने W.J. वर्ड को कुमाऊं में भेजा कुमाऊं की स्थिति देखने के लिए। जब वह कुमाऊं में आए W.J. वर्ड, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति काफ़ी बुरी है, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट भेजी। जब गवर्नर जनरल को यह बात पड़ी कि गोबान का कार्यकाल काफ़ी बुरा चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत गोबान को इस्तीफा देने से आदेश दिया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो गोबान 1838 में ही अपने कार्यकाल से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर बने वो थे जॉर्ज टॉम्स लूसिंगटन। लूसिंगटन का कार्यकाल 30 नवंबर 1838 से लेकर 25 अक्टूबर 1848 तक रहा और इनकी मृत्यु नैनीताल में हुई। कुमाऊं नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था उस समय भी। 1839 में इनके शासनकाल में कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्र टैक्स को फर्रुखाबाद नहीं, जो कुमाऊं कमिश्नरी था वह अपना टैक्स फर्रुखाबाद में देता था। तो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी टैक्स अब फर्रुखाबाद नहीं देगा और 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिले बनाए गए। कुमाऊं जिले का मुख्यालय अल्मोड़ा था और गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया और गढ़वाल जिले का मुख्यालय 1840 में श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। जब 2 जिले बनाए गए कुमाऊं और गढ़वाल, तो इनमें नगर चुने गए। नई व्यवस्था को स्थापित किया गया, स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को लागू किया गया। इसी को देखते हुए गढ़वाल में मसूरी और कुमाऊं में नैनीताल। मसूरी को 1842 में नगर पालिका का गठन किया गया, लेकिन यह असफल रहा और इसी प्रकार नैनीताल को भी 1845 में नगर पालिका का गठन किया गया, लेकिन यह उस समय भी दोनों के दोनों असफल रहे, प्रायोगिक रूप से यह असफल रहे। लेकिन 3 अक्टूबर 1850 को जो प्रथम नगर पालिका बनाई गई वह नैनीताल को बनाया गया। तो नैनीताल प्रथम नगर पालिका बनी 3 अक्टूबर 1850 को। रजिस्टर नगर पालिका मतलब सरकारी पत्र में प्रथम नगर पालिका नैनीताल को बनाया गया 3 अक्टूबर 1850 और देहरादून को भी 1850 में दूसरी नगर पालिका बनाई गई और मसूरी को नियमित नगर पालिका 1873 में बनाया गया। कुछ पॉइंट है कि रुड़की में गंग नहर का निर्माण पीवी काटले ने करवाया। पीवी काटले ने देहरादून में भी काफ़ी नहरों का निर्माण करवाया है। 1854 में गंग नहर का कार्य कंप्लीट हो गया था।
जब गंग नहर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उसको बनाने के लिए इंजीनियर नहीं मिल पा रहे थे, तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना 1847 में रुड़की में की गई। 1848 में स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति भी की गई यात्रियों की देखरेख के लिए। जो यात्री यात्रा के में जाते थे तो उनके लिए स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई और भोटिया व्यापारी की सुनवाई भी होने लगी। (1847) में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति 1847 में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति भी की गई और 1843 में कुमाऊं में व्यभिचारी कानून लागू किया गया और 1842 में तराई नाम से एक और जिले का गठन किया गया। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं इन नोट्स में, अदरवाइज बेकार कुछ भी नहीं है, सारा कंटेंट एग्जाम रिलेटेड है। 1842 में लूसिंगटन ने अपने पद से रिटायरमेंट दे दिया और उनकी मृत्यु नैनीताल में हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हो गई 1848 में, तो 1848 में अल्मोड़ा में डिवेंसरी कमेटी का भी गठन किया गया। जब लूसिंगटन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जॉन हेलिट बेटन, जो कि कुमाऊं कमिश्नर के 5वें कमिश्नर के रूप में रहे, उनका कार्यकाल 1848 से लेकर और 1856 तक रहा। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी थे। तो अजय रावत जी ने कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल बेटन के शासनकाल को कहा है। इनके शासनकाल में इनके कार्य देखते हैं। 1849 में अल्मोड़ा में दवाखाना का निर्माण किया गया, उस दवाखाना को खंचाजी तुलाराम चलाते थे। 1854 में मैंने कहा गंग नहर का निर्माण किया गया। 1850 में ही नगर पालिका देहरादून और नैनीताल का निर्माण किया गया और 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी को एक पृथक कमिश्नरी बनाया गया। प्रथम कुमाऊं मंडल कुमाऊं कमिश्नरी को 1854 में बनाया गया। अब जो भी राजस्व कलेक्ट होगा उस पूरा का पूरा राजस्व गवर्नर जनरल के पास जाएगा 1854 के बाद, जब 1854 को कुमाऊं कमिश्नरी को पृथक कुमाऊं मंडल बनाया गया। और 1854 में लोहे का प्रथम स्ट्रेंची पुल बनाया गया। लोहे का प्रथम पुल बनाया गया स्ट्रेंची द्वारा श्रीनगर में। अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किया गया। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब किया गया? 1855 में। और उसी के बाद उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे बाहर की कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। बेटन का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद 1856 में कुमाऊं कमिश्नरी के 6वें कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे बने। हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1856 से लेकर और 1884 तक रहा। सर हेनरी रैमजे सबसे अधिक वर्षों तक जिन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में कार्य किया, हेनरी रैमजे ही वह कुमाऊं कमिश्नर हैं। सबसे अधिक समय तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। कुमाऊं में इन्होंने कुष्ठ रोगियों पर भी ध्यान दिया और इनके ही कार्यकाल के समय 1857 की क्रांति हुई भारत और अंग्रेजों के बीच। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति का प्रभाव उत्तराखंड में किस प्रकार रहा? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे और इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति का दमन उत्तराखंड से किया। आपको पता होगा कि उत्तराखंड ये 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर थे।
तो हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर के कमिश्नर, और बेकेट जब गढ़वाल जनपद बनाया गया तो एक डिप्टी कमिश्नर घोषित किया गया बेकेट को। तो बेकेट डिप्टी कमिश्नर थे गढ़वाल के। टिहरी में राजा सुदर्शन शाह थे, टिहरी रियासत में, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को उनके पद से हटा दिया। जब वाजिद अली को अवध नवाब के पद से हटाया गया तो वाजिद अली ने टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह को एक पत्र लिखा और कहा कि आप हमारा साथ दीजिए और हम मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन सुदर्शन शाह ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। फिर वाजिद अली ने दूसरा पत्र कुमाऊं में भेजा, जहाँ उनको कोई नहीं मिला। वाजिद अली को पत्र मेहरा और फर्त्याल को दिया गया। फिर जब यह पत्र मेहरा और फर्त्याल जाति में दिया गया तो मेहरा जाति से प्रधान कालू सिंह मेहरा और फर्त्याल जाति के प्रधान आनंद सिंह फर्त्याल वाजिद अली शाह के साथ मिल गए थे। कालू सिंह मेहरा और आनंद सिंह फर्त्याल, ये दोनों के दोनों कालू मेहरा के साथ 1857 की क्रांति के समय मिल गए थे। 1849 में अल्मोड़ा के डाक बंगले यात्रियों के लिए खोले गए थे। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जब कालू सिंह मेहरा और प्रधान आनंद सिंह फर्त्याल वाजिद अली शाह के साथ मिले तो उसके बाद कालू मेहरा ने वाजिद अली शाह का हेल्प करने से हाँ कर दिया था और कालू मेहरा ने अपना एक दल बनाया क्रांतिवीर संगठन करके, नाम दिया उस दल को क्रांतिवीर संगठन। कालू मेहरा का भाई था माधव सिंह मेहरा और माधव सिंह मेहरा को कालू मेहरा ने कहा कि आप अंग्रेज़ों का साथ दो और जो भी बातें अंग्रेज़ वाजिद अली शाह के लिए कहते हैं आप उन बातों को हमें बताइए। तो अंग्रेज़ों की बातों को शेयर माधव सिंह मेहरा कालू मेहरा के साथ कर देते थे। कालू मेहरा वाजिद अली शाह के साथ मिले हुए थे। और जबकि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है, जबकि कालू सिंह मेहरा तो वाजिद अली शाह के साथ मिले हुए थे। धन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हेनरी रेमजे को यह सब कुछ बता दिया कि कालू सिंह मेहरा हमारा साथ नहीं दे रहे जबकि यह वाजिद अली शाह का साथ दे रहे हैं। तो हेनरी रेमजे को धन सिंह ने सब कुछ बातें बता दी कि यह किस प्रकार साजिश रच रहे हैं। तो हेनरी रेमजे ने कालू मेहरा को गिरफ्तार किया और आनंद सिंह फर्त्याल को सूली का डांडा में फांसी दे दी गई। आनंद सिंह फर्त्याल को फांसी दी गई और कालू सिंह मेहरा को कहते हैं कि 52 जेलों में घुमाया गया। अब देखते हैं बरेली राज्य। उस समय बरेली राज्य से खान बहादुर खां 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने काला खां नामक व्यक्ति को हल्द्वानी से भेजा था 16 सितंबर 1857 को। और काला खां के साथ 200 विद्रोही और भी थे। जब यह हल्द्वानी पहुंचे तो इनको स्थानीय जनता का कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो कमिश्नर मैक्सवेल ने काला खां के दमन को शांतिपूर्ण ढंग से दमन कर दिया, उनकी विद्रोह को दमन कर दिया। सारे के सारे विद्रोही वापस चले गए। फिर खां बहादुर ने जासूस भेजे कुमाऊं में निर्णय लेने के लिए। तो रेमजे ने इसी कारण रणबीर सेना का गठन किया गया और उसमें सारे के सारे गोरखा सैनिक थे। जो रेमजे की रणबीर सेना थी उसमें सारे सेना गोरखा सैनिक थे। तो लोगों ने फिर यह निर्णय वापस ले लिया। गोरखा सैनिकों से सारी जनता डर गई थी।
तो यह निर्णय वापस त्याग दिया। अब देखते हैं नजीबाबाद में। नजीबाबाद में बम्बू खान थे। बम्बू खान ने सुदर्शन शाह को एक पत्र भेजा कि आप हमारा साथ दीजिए और हम अंग्रेज़ों को फिर यहाँ से भगाते हैं। 16 जून 1857 की बात है। तो बम्बू खान ने, जब सुदर्शन शाह ने बम्बू खान का साथ देने से मना किया, फिर दोबारा सुदर्शन शाह को नजीबाबाद से बम्बू खान ने न्योता दिया था, तो सुदर्शन शाह ने मना कर दिया था। तो बम्बू खान ने देहरादून पे अटैक किया 16 जून 1857 को, और देहरादून से अंग्रेज़ों को बम्बू खान ने भगा दिया। तो बम्बू खान का देहरादून पे कब्जा हो गया था 1857 में। लेकिन वाइस किंग के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बम्बू खान को वहाँ से भगा दिया। तो वाइस किंग ने बम्बू खान को देहरादून से भगा दिया। जब क्रांति 1857 की क्रांति चल रही थी, तो अंग्रेज़ों की ओर से जो शरणार्थी थे, उन्होंने ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचलन यहाँ पे किया। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में हेनरी रेमजे के कार्य, कौन कौन से कार्य उन्होंने यहाँ पे किए। 1857-58 में कुमाऊं काउंसिल विभाग की स्थापना की गई, शिक्षा विभाग, और इसके इंस्पेक्टर बुद्धि बल्लभ पंत को नियुक्त किया गया। तो शिक्षा विभाग 1857-58 में कुमाऊं काउंसिल विभाग की स्थापना की गई। उसके जो इंस्पेक्टर थे बुद्धि बल्लभ पंत को नियुक्त किया गया। (1883) में तराई इम्प्रूव फंड की स्थापना की गई, और कुष्ठ रोगियों के लिए 1858 में अल्मोड़ा में आश्रम बनाए गए, अल्मोड़ा नगर से बाहर। 1857 में नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र से जोड़ा गया, और 1850 में मिशन स्कूल की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान नाम CRTC कॉलेज है। 1858 में भारत में लाइसेंस नीति लागू की गई, लेकिन यह नीति उत्तराखंड में लागू नहीं की थी। रेमजे ने कहा कि उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ लाइसेंस नीति, तो 1889 के बाद उत्तराखंड में भी लाइसेंस नीति लागू की गई। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास हथियार रखता है तो वह पहले लाइसेंस बनाएगा, तो यही लाइसेंस नीति थी। 1858 में वनों में ठेकेदारी प्रथा को रेमजे ने बंद करवाया, और 1861 में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर जिन्होंने वन बंदोबस्त करवाया 1861 में हेनरी रेमजे ने, और 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई संपूर्ण भारत में। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना, और 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई। हेनरी रेमजे ने पहाड़ी क्षेत्र से ज़्यादा तराई क्षेत्र में ध्यान दिया। उन्होंने नहरों का जाल फैलाया। नैनीताल में भूस्खलन ज़्यादा होता था, तो उन्होंने 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया भूस्खलन से बचने के लिए नैनीताल में। तो 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना नैनीताल में की गई भूस्खलन से बचने के लिए, और तराई इम्प्रूव फंड की स्थापना 1883 में की गई। हेनरी रेमजे ने स्कूली शिक्षा पर भी काफ़ी ध्यान दिया। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा, और 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकला।
1874 में अधिसूचित जिला घोषित कर दिया गया उत्तराखंड को। तो हेनरी रैमजे छठवें कुमाऊं कमिश्नर रहे। कुमाऊं कमिश्नर में टोटल 23 कुमाऊं कमिश्नर बने, जिनमें प्रथम गार्डनर, दूसरे ट्रेल, उसके बाद स्मिथ कार्यवाही के रूप में, तीसरे गोबान, चौथे लूसिंगटन, पांचवें बेटन और छठवें रैमजे। तो जो ये 6 कुमाऊं कमिश्नर हैं, इन्हीं कुमाऊं कमिश्नर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं पर बनते हैं। बाकी जो कुमाऊं कमिश्नर बने, फिशर, निम्न, इवर्टसन, विलियम, डब्ल्यू फेनले इत्यादि इसमें थे। तो टोटल 23 कुमाऊं कमिश्नर बने। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बने वो है के.एल. मेहता। तो स्वतंत्र भारत के कुमाऊं कमिश्नर के.एल. मेहता रहे। 1857 की क्रांति में देखते हैं दोबारा से। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर विकेट थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने भी अंग्रेज़ों की मदद की 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के समय मैंने बताया कि सभी मार्गों को बंद कर दिया गया था। जितने भी थोकदार और जमींदार थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों की हेल्प की। जब श्रीनगर में अशांति फैली तो अल्मोड़ा से गोरखा सेनाएं, जो कि हेनरी रैमजे ने बनाई हुई थी, और उन्होंने गोरखा सेना को भेजा दमन के लिए। जो कोई विद्रोही होता था उसको श्रीनगर में लाया जाता था और गंगा नदी के तट पर गोली से उसकी हत्या कर दी जाती थी। और जो भी विद्रोही होता था, नैनीताल में फांसी का गदेरा है, वहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। कुछ पॉइंट ये भी रहे 1857 की क्रांति के। गढ़वाल में पदम सिंह और शिवराम सिंह ने भी गढ़वाल की ओर से अंग्रेज़ों की हेल्प की। बम्बू खान ने देहरादून पर अटैक किया था, तो वाइस किंग के नेतृत्व में बम्बू खान को भी देहरादून से भगा दिया गया था। विद्रोह के पश्चात कुमाऊं कमिश्नरी में हथियार जमा करने को कहा गया था कि आप जितने भी आपके पास हथियार हैं विद्रोह के समय उनको जमा कर दीजिए। लेकिन जब रैमजे ने कैनिंग के साथ पत्र से वार्तालाप की तो हथियार छीनने का आदेश वापस कैनिंग ने मान लिया। तो ये 1857 की क्रांति हो गई। हेनरी रैमजे के बाद जो भी कुमाऊं के कमिश्नर रहे वो निम्न प्रकार हैं: S.J. रॉस, J.R. रीड, कर्नल J.I.S. कॉन, D.T. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट कर्नल E. ग्री, R.E. हैमिल्टन, M.M.W. शेक्सपियर, J.E. कैंपेबल, P. विंगम, N.C. स्टीव, L.M. स्टब, L.R.N. A.W. इवर्टसन, G.L. विबमन, T.G.C. एक्टन, W.W. फिनले। और स्वतंत्रता के बाद मैंने बताया के.एल. मेहता कुमाऊं के कमिश्नर रहे। तो आप W.W. फिनले को भी याद कर सकते हैं कि जो अंग्रेज़ अधिकारी अंतिम कुमाऊं के कमिश्नर रहे वो W.W. फिनले थे 1943 से और 1947 तक। तो ये सारे के सारे कुमाऊं के कमिश्नर थे। जो इम्पोर्टेंट है वो पहले के 6 कुमाऊं कमिश्नर हैं: गार्डनर, ट्रेल, गोबान, लूसिंगटन और हेनरी रैमजे। ठीक है, जो पहले के 6 कुमाऊं कमिश्नर हैं उन्हीं से मैंने कहा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ट्रेल के कुछ पॉइंट हैं जो आपको दोबारा से नोट करने हैं तो ये सारे के सारे ट्रेल के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में।
आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हैं। जहाँ पर आपने ट्रेल के नोट्स बनाए होंगे वहीं पे इनको लिखना। और ये भी ट्रेल के बारे में ही है। और ये ब्रिटेन के बारे में 1848 से लेकर 1836 तक ब्रिटेन का युग है। ब्रिटेन दास प्रथा का पूर्ण रूप से अंत ब्रिटेन के कार्यकाल में हो गया था। और ये हेनरी रैमजे का कार्यकाल है। 10 फरवरी 1856 से लेकर और 1884 तक हेनरी रैमजे का कार्यकाल रहा है। सबसे अधिक वर्षों तक हेनरी रैमजे का कार्यकाल ही रहा। तो हमने यहाँ पे कुमाऊं के कमिश्नर देखे। तो जो इम्पोर्टेंट कुमाऊं के कमिश्नर है वो प्रथम 6 कमिश्नर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। और साथ साथ आपको एक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, इसके राइटर डॉक्टर अजय सिंह रावत हैं। इस बुक को ज़रूर अपने पास रखना है। और जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बुक का दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन आपको बुक को इन नोट्स के साथ साथ पढ़ना है। बुक पढ़ने से आपका जो भी नॉलेज है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नोट्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बनाइए और इनको साथ साथ समझने की कोशिश करिए। आप नोट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझा भी दिए। किस प्रकार कुमाऊं कमिश्नरी में कमिश्नरों को शासनकाल रहा, उन्होंने यहाँ पे अपनी व्यवस्था किस प्रकार चलाई। प्रथम गार्डनर रहे, फिर ट्रेल आए, फिर मोजले स्मिथ कार्यवाही के रूप में आए, चौथे लूसिंगटन आए, लूसिंगटन के बाद बेटन आए, बेटन के बाद हेनरी रैमजे आए जो कि छठवें कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थे। और 5वें कुमाऊं कमिश्नर बेटन रहे। बेटन के कार्यकाल को, जो बुक मैंने अभी आपको बताई अजय रावत, उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल बेटन के कार्यकाल को कहा है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इन नोट्स को बनाइए। और इन नोट्स के साथ साथ आपको ये दो बुक, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की, और उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इन 2 बुक को आप ज़रूर खरीद लें। जिससे आपका नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी, आप उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 40 मार्क्स का उत्तराखंड जी के ज़रूर पूछा जाता है। तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एक सक्षम बन सकते हो इन PDF को पढ़कर और इन दोनों बुक को पढ़कर। साथ साथ जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं उन टॉपिक के पीछे लास्ट में उस बुक को सजेस्ट करूँगा जो बुक रियल में पढ़ने लायक है। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PDF फॉर्मेट में है, लेकिन कम से कम समय में मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। और वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें।